लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। आज के इस बुलेटिन में हम आपको कई जरूरी खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की बिहार विकास मिशन की बैठक। मुख्यमंत्री बोले, लक्ष्य पर फोकस करें सभी विभाग। बिहार पुलिस के शहीद थानेदार अश्विनी कुमार के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर किया हमला। पीएमसीएच डेड बॉडी मामले ने तूल पकड़ा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने पीएमसीएच का लिया जायजा। कोरोना की दूसरी लहर की विधान परिषद में हुई एंट्री। सहायक की मौत, कई कर्मी पॉजिटिव। भोजपुर में डबल मर्डर से मची सनसनी। पटना में बस कर्मी की हत्या और कल से चैत्र नवरात्रि शुरू। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की बैठक की। मुख्यमंत्री ही शासी निकाय के अध्यक्ष होते हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में हुई बिहार विकास मिशन की 8वीं बैठक में विभिन्न विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति से संबंधित जानकारी दी गई। कृषि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव एन श्रवण कुमार, सहकारिता विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी, जल संसाधन सह ऊर्जा विभाग के सचिव संजीव हंस, लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव रवि मनु भाई परमार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने अपने अपने विभागों के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। बिहार विकास मिशन की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो टूक कहा, सभी विभाग लक्ष्य को फोकस कर काम करें। उन्होंने कहा, योजनाओं को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसे मिशन मोड में पूरा करें। उन्होंने कहा कि तीसरे कृषि रोड मैप के बचे हुए कार्यकाल में इस बात की समीक्षा करें कि हम अपने लक्ष्य को कितना प्राप्त कर पाए हैं और बचे हुए कार्यों को कैसे तेजी से पूर्ण करें। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की मैक्सिमम आपराधिक घटनाओं की मुख्य वजह जमीन के झगड़े एवं संपत्ति का विवाद होते हैं। भूमि विवादों को सुलझाने के लिए जो नए सर्वेक्षण कार्य कराए जा रहे हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। उसके अलावा मुख्यमंत्री ने अन्य विभागों से संबंधित कई निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के शहीद थानेदार अश्विनी कुमार के बहाने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कड़े हमले किए। उन्होंने कहा कि बिहार के पूर्णिया जिले में कल एक मां और एक बेटे की चिता साथ में जलाई गई। बहुत हृदय विदारक दृश्य था। उन्होंने कहा कि मां की मृत्यु अपने बेटे की हत्या के सदमे में हुई थी। वो वीर जवान 2 दिन पहले अपने कर्तव्य का पालन करने बंगाल की धरती पर आया था, लेकिन यहाँ उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल में अश्विनी कुमार मॉब लिंचिंग में शहीद हो गए थे। उनका शव देखकर उनकी मां भी चल बसी। कल दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ हुआ था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जंगल राज के बहाने आज फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने स्वास्थ्य महकमे में आ रही गिरावट को लेकर यह हमला किया। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि 16 वर्षों के सीएम नीतीश कुमार आईसीयू में भर्ती। बिहार की मरणासन स्वास्थ्य सेवा की दोषी क्या सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर या फिर हड़प्पा काल को ठहराएंगे? मुख्यमंत्री से तार्किक और तथ्यात्मक सवाल मत पूछना, अन्यथा वो गुस्से से लाल पीले होकर जंगल राज चिल्लाएंगे। भोजपुर में डबल मर्डर से लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। आज शाम हुई इस घटना में पहले बदमाशों ने एक बुजुर्ग को मार डाला, तब स्थानीय लोगों ने भी भाग रहे बदमाशों में से एक आरोपी को पकड़कर ढूंढ दिया। इससे आरोपी की भी मौत हो गई। भोजपुर के उद्वंत नगर थाने में हुई यह वारदात। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पटना में बेखौफ अपराधियों ने बस कर्मी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। जक्कनपुर इलाके में हुई इस वारदात के बाद अफरा तफरी मच गई। मृतक की पहचान मनोज कुमार के रूप में हुई है। मनोज गया जिले के पकरी का रहने वाला था।
वह कृपाशंकर बस सर्विस के यहाँ बुकिंग का काम करता था। बताया जाता है कि आज मीठापुर बस स्टैंड के गेट नंबर 1 पर 2 युवक एक लड़की को बस में बिठाने आए थे और इसी क्रम में उन दोनों की मनोज से बकझक हो गई। दोनों युवक ने मनोज सिंह को चाकुओं से हमला कर दिया। इसी में उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में जिंदा को मुर्दा बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले के दूसरे दिन भी इसे लेकर स्वास्थ्य महकमे में हलचल तेज है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने दो टूक कहा, इस मामले में कोई भी दोषी नहीं बख्शे जाएंगे। केवल हेल्थ मैनेजर दोषी नहीं है, पीजी डॉक्टरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जांच के लिए आज पीएमसीएच पहुंच गए। उन्होंने रजिस्टर से लेकर सीसीटीवी तक की जांच की। दूसरी ओर पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने भी कहा कि अपने स्तर से पीएमसीएच से पूरी रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि कल पीएमसीएच में जिंदा चुन्नू को मृत बताकर उसके परिजनों को राजकुमार भगत की डेड बॉडी सौंप दी गई थी। घाट पर चेहरा देखते ही उसकी पोल खुल गई। अब कोरोना संक्रमण की कुछ खबरें। बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पूरी तरह बेकाबू हो गई है। आज सचिवालय में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। इसे प्रशासन के लोग सहम गए हैं। कोरोना संक्रमण से सचिवालय सहायक अरुण राम की मौत हो गई। वहीं कई कर्मी के भी पॉजिटिव होने की चर्चा है। सहायक अरुण राम की मौत पर कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने संवेदना प्रकट की है। साथ ही उन्होंने खुद की फिर से जांच कराने की बात कही है। आपको बता दें कि पिछले साल अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। उधर मौत की इस घटना के बाद विधान परिषद कार्यालय को बंद कर दिया गया है। सैनिटाइजेशन के बाद फिर से कार्यालय शुरू होगा। मुजफ्फरपुर में आरपीएफ का नया रूप देखने को मिला। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को आरपीएफ की टीम ने अनोखे अंदाज में कोरोना के प्रति अलर्ट किया। सुरक्षा बल के जवानों ने नुक्कड़ नाटक का मंचन कर स्टेशन परिसर में लोगों को कोरोना की जानकारी दी। आरपीएफ थानेदार वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि रेल प्रशासन भी कोरोना को लेकर अलर्ट मोड में है और इसे लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कल मंगलवार से चैत्र नवरात्रि शुरू है। इसे लेकर घरों में मां दुर्गा की पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। कल पहली पूजा को कलश स्थापना की जाएगी। हालांकि इस बार कोरोना को लेकर 30 अप्रैल तक धार्मिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में इस बार श्रद्धालुओं को घर में रहकर ही पूजा करनी होगी। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।